पीएचडी न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अकाली दल के सबसे बड़े लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया पटियाला की नाभा जेल से बाहर आए। 7 महीने बाद मिली रिहाई। सैकड़ों की तादाद में जुटे समर्थक। पंजाब की राजनीति में मजीठिया की रिहाई पर डेरा व्यास वर्सेस सीएम। डेरा प्रमुख पर सीएम भगवंत मान के ट्वीट से बिगड़ सकता है आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी का गणित। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन को दी 158 करोड़ की सौगात। बोले अब तेजी से दिल्ली हो रही है विकसित। नेपाल बांग्लादेश जैसा खूनी खेल खेलना चाहते थे सोनम वांगचुक। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का बड़ा इल्जाम। एनएसए पर छिड़ी जंग। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से विजिबिलिटी गिरी। खराब कैटेगरी में हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार में क्यूआई 334 किया गया दर्ज। हिसार समेत समूचे हरियाणा में छाई घने कोहरे के चादर। करनाल में ओले गिरने से फसलें हुई तबाह। 17 जिलों में अलर्ट जारी। आगाज करेंगे पंजाब की सबसे बड़ी और सबसे अहम इस वक्त की खबर के साथ। 7 महीने जेल में रहने के बाद पंजाब के पूर्व मंत्री और श्रोमणी अकाली दल के कद्दावर सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया पटियाला की नाभा जेल से कुछ ही मिनट पहले रिहा हुए हैं। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत कल दे दी थी। मंगलवार यानी आज वे पटियाला की नाभा जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल के बाहर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक पहले ही पहुंच गए थे। मजीठिया का शानदार इस्तकबाल जेल से बाहर आने के बाद किया गया। बिक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर निकलते ही एक गाड़ी पर सवार हुए। गाड़ी में खड़े होते ही उन्होंने सभी का अभिवादन कबूल करते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखी गई। उन्होंने बाहर आते ही समर्थकों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मूंछों को ताव देकर अपने समर्थकों से बातचीत की। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा धन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दा धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह दा कोटन कोट शुकराना। गुरु साहब दी अपार बख्शिश कृपा मेरे वर्गे निमाने नाचीज इंसान ते जिन्ना सरकार मैनू दबदी सी ना ओना मेरे। तो श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश कल जारी किया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यह नियमित जमानत याचिका है और मजीठिया को लंबे समय तक जेल में रखने की जरूरत दिखाई नहीं देती। अदालत ने कहा कि इस मामले में कुल 295 गवाह हैं, जिससे साफ है कि मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पटियाला की नाभा जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके समर्थकों की भीड़ वहां पर मौजूद है, जैसे किसी के ब्याह में भीड़ उमड़ती है। पार्टी लीडर सुखविंदर सिंह मिंटा ने उनकी रिहाई से पहले कहा था कि उनका इस्तकबाल जोरों शोरों से किया जाएगा। देखो पहले इन्होंने विक्रम मजीठिया जो पंजाब की आवाज ने ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਈਏ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੋਂ ਪਾਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਏਗਾ, जिस नाल असी अकाली दल बुलंदियां ते पहुंचे। विक्रम सिंह मजीठिया की रिहाई से पहले उनकी पत्नी भी जेल के बाहर पहुंच गई थी। उनकी रिहाई अब हो चुकी है। उनकी पत्नी विधायक गनीव कौर मजीठिया ने भी विक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की थी। हालांकि इससे पहले वह जेल के बाहर पहुंच चुके थे। उनकी रिहाई से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब शेर आएगा तब देखना क्या होता है। गुरु साहब की बड़ी मेहर हुई है ते सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहर हुई है। सानू हमेशा विश्वास सीगा कि रब हैगा जी। मैं पहला भी किया सी, जब शेर आ गया ना बाहर फिर देखांगे की बनदा है। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ, ਇੰਨੀ ਭੁਖਲਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੀਮ ਬਹੁਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ। ਬਿਲकुल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ। श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से व्यास डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की मुलाकात कल नाभा जेल में हुई थी। इस मुलाकात के बाद पंजाब के सियासत में डेरा वर्सेस सीएम का एक सियासी लकीर वहां पर खींची जा चुकी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद सीएम भगवंत मान ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट से पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ अब देखा जा रहा है। इधर डेरा प्रमुख की मुलाकात करते ही मजीठिया को बेल भी मिल गई। उधर सूबे में डेरा वर्सेस सीएम की राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। सीएम मान ने आज ट्वीट कर लिखा, भगवान उन अदालतों के रक्षक है जहां सिर्फ विजिटर ही जज बनते हैं। इस ट्वीट पर पंजाब में सियासी बयानबाजियां जारी है। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा, पंजाब के सीएम ने अपने ट्वीट के जरिए भारत के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਜੂਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 1000 ਏਕੜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਲਿਆ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी नई दिल्ली के डेलीगेशन से मुलाकात की। डेलीगेशन में भारत सहित बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और सिविल अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम भगवंत सिंह मान ने डेलीगेशन का शानदार इस्तकबाल किया। पंजाब को देश की एकता, संप्रभुता में बलिदान देने वाली धरती बताया। उन्होंने राज्य को गुरुओं, संत एवं योद्धाओं की जमीन करार दिया, जो शांति और सद्भावना का निशान भी है।
यूएस ट्रेड डील पर पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने कहा, यह मदर ऑफ डील पंजाब के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। पंजाब में जालंधर, लुधियाना से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को मिलेगा। साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेशन पर उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा, अगर जिस्म ठीक रहे तो सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं। इसके लिए युवाओं को अपने शरीर का, जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार। देखो क्या है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने एक पहला बार बहुत अच्छा प्रयोग किया है। सेल्फ डिफेंस की 3 वीक की एक तरह से ट्रेनिंग बच्चों को कराने का प्रयास किया है और मैं सोचता हूँ कि उनको अपने शरीर को ठीक रखने के लिए ये एक आवश्यक पार्ट है। लेकिन कई बार व्यक्ति इस तरह के कार्यक्रमों को ठीक तरह से जानता नहीं। मेरा ये कहना है सेल्फ डिफेंस तब आएगा जब हमारा शरीर हमारे बस में होगा, हमको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा शरीर ठीक है, तब जाकर के ये किसी को लड़ने और मारने के लिए नहीं। सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि अगर परिस्थिति ऐसी आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए अपना शरीर ठीक हो। और मैं सोचता हूँ ये जो डॉक्टर भी काम करेंगे, अगर शरीर अच्छा होगा तो 16 घंटे काम कर सकेंगे, शरीर ठीक नहीं होगा तो 6 घंटे में थक जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ किसी भी क्षेत्र में काम करना हो, उसका शरीर ठीक तरह से रहेगा तो वो अधिक से अधिक काम कर सकेगा। एक अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फरवरी 1 संडे को संसद में बजट पेश किया था। इस बजट में कई राज्यों को अलग अलग धनराशि भी आवंटित की गई। इसी कड़ी में दिल्ली को भी करोड़ों का बजट मिला। इसकी जानकारी आज दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग योजनाओं को लेकर धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली को दी गई। जहां दिल्ली को 13,000 करोड़ की धनराशि दी गई, तो वहीं अलग अलग योजनाओं के लिए भी अलग से धनराशि दी गई। इस तरीके से 20 से 25,000 करोड़ की धनराशि दिल्ली को मिलने वाली है। दिल्ली में जहां पर एमसीडी के हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, वैसे ही भारत सरकार के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो दिल्ली की जनसंख्या का बहुत बड़ा एक जो हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रेशर है वो उसको हमारे साथ में शेयर करती है भारत सरकार के हॉस्पिटल। एम्स को पहले 5,238 करोड़ रुपए मिलता था, इस बार 5,500 करोड़ रुपए मिला है। ऐसे ही सफदरजंग हॉस्पिटल को भी पहले से बढ़कर पहले 2,045 करोड़ रुपए मिलता था, इस साल 2,170 करोड़ रुपए। आरएमएल को 1214 करोड़ से 1,450 करोड़ रुपए। लेडी हार्डिंग को 770 करोड़ से 780 करोड़ रुपए। तो सारे हॉस्पिटल्स में भी वहां पे अच्छी सेवाएं हो। और इसी के साथ में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसमें जो यूटी विधानसभा है, जहाँ पे विधानसभा चलती है और वो यूटी है, ऐसा दिल्ली है और आपका JNK है, पौंडुचेरी है, ये तीनों यूटीज के लिए पैसा बढ़ाकर इस बार 13,611 करोड़ रुपए किया है। तो वो, और इसमें सबसे बड़ा शेयर मुझे लगता है कि दिल्ली को मिलेगा। बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारी दिल्ली में चलती हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं कि आयुष्मान योजना तो थी नहीं, तो दिल्ली में आयुष्मान योजना को लाभ ही नहीं मिलता था किसी को भी। बहुत बार हमने इसके लिए हमारी पार्टी में प्रदर्शन किया, बहुत ज्यादा मांग करी, मगर पूरे देश में लागू होने के बाद भी दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए का लाभ नहीं मिलता था। हमारी सरकार दिल्ली शिक्षा अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट को बताया कि निजी स्कूल फीस स्ट्रक्चर को नए सत्र यानी 2026-27 से लागू किया जाएगा। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के लीडर प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जब वो कानून आया तब भी हमने कहा कि ये कानून बेहद लचर कानून है। इस कानून को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के लिए लाया गया है। इससे ना तो फीस वापस होगी, ना ही फीस कम होगी। और भाजपा ने हमारी बात को नहीं माना। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात साबित हो गई। खुद दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और दिल्ली सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील
एडवोकेट राजू को खड़ा किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि इस कानून से 2025-26 में जो फीस वृद्धि हुई, उस फीस को ना तो हम उससे रिव्यू कर सकते, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते और ना हम उस फीस को वापस ले सकते। इससे ये बात साबित हो गई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के तार सीधे तौर पे प्राइवेट स्कूल मालिकों की लॉबी के साथ जुड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है, जो इनकी एक्शन कमेटी है, उसके चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के लिए वोट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एजुकेशनल प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष थे और ये तालमेल, ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, वो अब सबके सामने आ गया और मैं अब बता सकता हूं फीस वृद्धि होती रहेगी और वही पुराना समय जो है 2013 से पहले का वापस आ जाएगा, जिसपे फीस बढ़ा करती थी। पेरेंट्स जो हैं आर्म ट्विस्ट होते थे और पेरेंट्स के पास कोई रास्ता नहीं था कि बस अब अपने जो है बढ़ी हुई फीस। दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। ऐसे में लोग नाइट शेल्टर ढूंढ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सर्दी आने से पहले ही आश्रय गृह के बुनियादी ढांचों को और ज्यादा मजबूत और पुख्ता कर लिया था, ताकि सख्त सर्दी की मार झेल रहे गरीब लोग इन आश्रय गृहों में रात गुजार सकते हैं। अब देखिए दिल्ली गेट की ये तस्वीरें, किस तरह से लोग दिल्ली सरकार की इस योजना से फायदा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो ऐसे फुटपाथ पे जो सो रहे हैं ठंड के मारे ज्यादा, वो आकर सो जाते हैं। कुछ अस्पताल है, पीछे अस्पताल में इलाज करवाने आते हैं, वो सो जाते हैं। कुछ रिक्शे वाले बेघर है, परेशान है, वो आकर सो जाते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से सुविधाएं, बेड है, गद्दा है, बेड पे कंबल है, तकिए हैं, खाना आता है दोनों टाइम, दोपहर का और रात का, और क्या नाम है, चाय आती है सुबह, नाश्ता आता है, और पानी है, पीने का है पानी, नहाने का है, बाथरूम की सुविधा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रजौरी गार्डन में 158 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक विकास प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इनमें नई सड़कें, सीवर लाइन और पानी की निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है। ये प्रोजेक्ट्स रजौरी गार्डन के चांदनगर, रविनगर, श्यामनगर और तीतारपुर जैसे इलाकों में आईजीएल गैस पाइपलाइन, नई सड़कें, बैकलेन, बाउंड्री वॉल और सीवर वाटर लाइनों का निर्माण करेंगे। इस मौके पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ये सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि जनता की सालों पुरानी मांगों को पूरा करने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 158 करोड़ रुपया रजौरी गार्डन की डेवलपमेंट के लिए दिया गया, जो अब तक का पिछले 50 सालों का ऐतिहासिक डेवलपमेंट के लिए कोई फंड है। इसके चलते आज 10 जगह पे लगभग 7-7.5 करोड़ की लागत से नई सड़कों का, नई सीवेज लाइन का, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का, बड़ी मेन रोड्स का, रीकारपेटिंग का, रीलेइंग का काम शुरू किया जा रहा है। इतिहास में दिल्ली में जिस तरह से इस बार बजट दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा लोकल डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए मैं और मेरे इलाके के लोग माननीय मुख्यमंत्री। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नारवणे की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए रिटायर्ड कर्नल डीएस चीमा कहते हैं, मुझे लगता है कि पेंगुइन जैसे माने जाने पब्लिशर की पब्लिश हुई किताब को छपने देना चाहिए और सरकार ने इसे रोका हुआ है, तो इस पर सरकार से सवाल करना अच्छी डेमोक्रेसी में जरूरी है। मेरा ख्याल है कि ऐसी किताब जो है, जो इतने महान पब्लिशर जो हैं पेंगुइन, उन्होंने करना है पब्लिश, और ये अमेज़न पर लिस्टेड है, हर जगह लिस्टेड है, पर उस किताब को इतने साल तक ना छपने देना, मतलब अप्रैल 2024 से लेके अभी तक 2 साल होने लगे हैं, उसकी वेटिंग नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट नहीं चाहती को पब्लिक डोमेन में आए? ये है सवाल जो एक अच्छी डेमोक्रेसी में सवाल उठाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये कहना कि क्योंकि ये नहीं छपी किताब इसलिए मैगज़ीन कुछ भी लिखते हैं, तो मैगज़ीन ये भी तो पूछते हैं ना, या आम आदमी ये भी जानना चाहता है कि उस किताब को वेटिंग 2 साल में क्यों नहीं हुई, क्या इसमें ऐसी चीज़ है जिसको।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत का बचाव किया। सरकार ने अदालत को बताया कि वांगचुक के भाषण राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और स्ट्रेटेजिकली तौर से सेंसिटिव बॉर्डर एरिया के लिए खतरा बन सकते हैं। नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात सोनम वांगचुक अपने भाषणों से देश में कर सकते हैं। यह मामला वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई थी। स्टमक अपसेट है और 4 महीने हो गए हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि रिपोर्ट उसकी की जाए। बेशक उनकी जनरल चेक्स होते हैं, लेकिन एक स्पेशल तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के वो रिपोर्ट सील्ड एनवेलप में जजेस को देने के लिए, तो आज वो दी गई थी और हमने मांगा हमें भी कॉपी दी जाए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, अगर जब देना होगा तब देंगे। तो हमें नहीं मिली है कॉपी की रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या है, लेकिन उनको मिल गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा तो हम। हरियाणा में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। सोनीपत, करनाल, अंबाला, नरनौल, हिसार, फतेहाबाद समेत ज्यादातर जिलों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी मुतासिर करती रही। तो वहीं वाहन चालकों के लिए सावधानी बरतने की सलाह भी जारी की गई और वाहनों की रफ्तार सड़कों पर काफ़ी धीमी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक 1 फरवरी को प्रदेश में हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते कोहरे का मौसम एक बार फिर बन चुका है। तो वहीं दिन चढ़ने के साथ कोहरे के असर कम हो जाते हैं और धूप खिलने से ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है। जाती हुई सर्दी में आज सुबह दिल्ली एनसीआर वालों का हाल बेहाल रहा। न्यूनतम तापमान एक बार फिर 10 डिग्री से नीचे आ गया। कोहरा भी लगातार परेशान करता रहा। मंगलवार सुबह भी कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा देखने को मिला। इससे विजिबिलिटी मुतासिर रही। सुबह 6 बजे सफदरजंग IGI एयरपोर्ट पर दृश्यता महज 100 मीटर रह गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक आज सुबह 9 बजे 259 यानी 259 AQI दर्ज किया गया। सबसे खराब AQI दिल्ली में 350 दर्ज किया गया, जो आनंद विहार इलाके का बताया जा रहा है। PHD न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ और देखिए अगला प्रोग्राम बड़ी खबर।